पेपर पे निकाल दिया ड्रामा को प्ले भी कहते हैं। ड्रामा मतलब नाटक। प्ले भी बोलते हैं, ड्रामा भी बोलते हैं, थिएटर भी बोलते हैं। इसके मतलब आप इसमें सिलेबस आर्ट्स वाला एस्थेटिक्स वाला रखा गया है। क्यों रखा गया है? सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस है। आपस में जो क्लास की संख्या काफी है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा विषय करेंगे तो हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल फ्री और काम करते हैं, किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो क्लास बाहर जाके कर सकता है, तो कुछ भी लेकिन अगर बैठना है तो बिल्कुल प्रिंट रख ध्यान इस क्लास में है। मायने रखा आपका ध्यान भी इस क्लास में है, तो मायने रखता है ध्यान आपका अकॉर्डिंग टू योर आईज उधर ही चला जाता है। जिधर कि आप देख रहे हो उधर आपका ध्यान भी चला जाता है। ध्यान मतलब ड्राइवर। बस में जो इतनी बड़ी बस होती है उसका जो मेन पार्ट है वो स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग इधर घूम जाती है, उधर ही पूरे बस के पहिए वही सब घूम जाते हैं। मतलब आपकी जो सारी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी बॉडी, आपकी जो भी आपके तंत्र, सुनने के तंत्र होते हैं, वो आपके ध्यान के अकॉर्डिंग मूव कर जाते हैं। और आपका ध्यान को मूव करने वाला ड्राइवर है आंखें। तो आपको एक सूत्र बता रहा हूं, मतलब अगर मैं इतना ही बताकर आपकी क्लास से फिर कभी भी ना मतलब आपको कुछ बताऊं, तो भी आप दूसरे टीचर से 2 साल में जो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। मतलब जहां आपके नंबर 100 में 70 आने रहेंगे, वहां निश्चित रूप से 5 नंबर आपको बढ़ जाएगा, मैं गारंटी। अगर आप इस लाइन से पहुंचे, इसमें कुछ नहीं करना है। या तो आप बहुत कीमती समय है आपका, तो आप क्लास में मत आइए, मतलब वो करिए जिसकी वजह से आप मैं डिस्टर्ब हूं, मतलब इधर आपका ध्यान जा रहा है। आप अगर आप आ ही गए हैं तो अब 100% 10 मिनट बैठिए क्लास में, 15 मिनट आप टीचर की तरफ देखिए। जिधर से आवाज आ रही है, जो व्यक्ति आवाज का सोर्स क्रिएट कर रहा है, वो वेव है, वो आपकी आंखों से या फिर जाएगी। अगर कान से जाती तो आप भी बता देते वही चीज, और ये भी बता देते। आपको इतना तो पता होगा कि आप क्लास में, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं बाहर है तो क्या होगा? आपका ध्यान वहां है, क्लास में कहां है, लेकिन आपको वहां दूर की बात सुनाई दे जाएगी क्योंकि आपका ध्यान वहां था। और यहाँ मैं उससे क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कलात्मक सृजनात्मकता के लिए, जैसे आप क्राफ्ट बनाते हैं या कोई भी चीज, जब आप उनको कहते हैं कि आप एक पेंटिंग बनाओ, जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी बच्चे को 8 घंटे लगातार पढ़ाएं, वो वाली एजुकेशन, मैथ और ये सारी, तो वो लोग 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, तो पागल हो जाएंगे अगर उनको आप लगातार पढ़ाते हैं। उनको मतलब ब्रेन काम करना बंद कर देगा। लेकिन आप 8 घंटे उनसे आर्ट माध्यम से उनको 8 घंटे तक आप लगा के लर्निंग दे सकते हैं। लर्निंग के लिए जरूरी नहीं कि आप फिलॉसफी वाली क्लास दें, लर्निंग के लिए जरूरी है आप उनको किसी न किसी, एक सूत्र है कार्यांतर ही विश्राम, मतलब कार्यांतर ही विश्राम। ये सूत्र अभी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक काम में दूसरे काम, एक काम करते करते जब आप थक जाइए तो मोड बदल दीजिए, एजुकेशन ही लीजिए। जैसे आप किताब पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो अब आप मोबाइल पर कोई क्लास पढ़ लीजिए, चेंज कर लीजिए मोड को, तो आपको थकावट कभी नहीं होगी। मतलब इस तरह से आप 24 आवर में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, इसको आप मतलब समझ लीजिए। लगातार पहले वाली जो ट्रेडिशन है, जैसे हम लोग कई बार रूढ़िवादिता, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे सती प्रथा को हम रूढ़िवादिता मानते हैं, ऐसे ही हम इस समय भी कई ऐसी रूढ़िवादिताओं में जी रहे हैं। उस समय लोगों को नहीं पता था कि मतलब उस समय आप लोगों को नहीं पता था कि